देखो आज हम चैप्टर 3 बता रहे हैं फिजिक्स का, जो मानव नेत्र है। ठीक है, देखो यहाँ मानव नेत्र, मानव नेत्र को इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई कहते हैं। देखो आंखों में जो लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आंखों में कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। आंख में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। अब सबसे पहले ये मानव नेत्र है, जो इंग्लिश में उसको ह्यूमन आई कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन आई में कौन चीज क्या होता है, इसका पूरा पार्ट्स के बारे में सारा बताता हूँ एक फिगर के साथ। ठीक है, देखो बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे पहले एक मानव नेत्र का फिगर बनाते हैं और उसमें जितना पार्ट होता है उस पार्ट को समझाते हैं। ध्यान देना यहाँ बोर्ड पे। देखो ये आंख का सबसे भारी भाग जो होता है उसको श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, आंख के सबसे भारी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। आंख का जो मध्य भाग होता है उसको करोइड कहते हैं। अब देखो उसके बाद ये जो अंतिम भाग वाला होता है, निचला भाग सबसे होता है दृष्टि पटल, जिसको हम रेटिना कहते हैं। जिस तरह से आंख का सबसे बाहरी भाग श्वेत पटल है, ये भी वही है। ठीक है, फिर मध्य भाग को क्या कहते हैं? करोइड कहते हैं। सबसे अंतिम वाला भाग, जो बीच वाला भाग, सबसे लास्ट वाला भाग हो गया, वो रेटिना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉर्निया होता है। सबसे उभरा हुआ भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया के अंदर एक गोल आकृति होता है कुछ करके, ये इसको परितरिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परितारिका। और परितरिका के अंदर में एक बिंदु होता है। ठीक है, उस बिंदु को हम कहते हैं प्यूपिल, जिसे पुतली कहा जाता है। अब देखो यह परितरिका के सटा एक लेंस लगा होता है। ये क्या होता है? लेंस लगा होता है। जिसको कौन लेंस लगा रहता है आंखों में? उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है आंखों में? उत्तल लेंस। और यह लेंस एक मांसपेशियां से जुड़ा होता है और इसमें जो द्रव भरा रहता है लिक्विड, उसको कचाव द्रव कहते हैं या विट्यूरियस ह्यूमर। कचाव द्रव होता है। और यह कॉर्निया और परितरिका के बीच में भी कुछ द्रव भरा रहता है, जिसे इक्वस ह्यूमर कहते हैं। या एक तरह से उसमें आंसू होता है। देखो अब सब भाग को फिर से बताते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर, फिर इधर उधर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। बोर्ड पर ध्यान दो। देखो आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहेंगे। आंख के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहेंगे। आंख के मध्य भाग को करोइड कहेंगे। आंख के सबसे निचले भाग को रेटिना कहेंगे, या आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। सब परिभाषा बारी बारी से याद करो। सबसे पहले श्वेत पटल किसे कहते हैं? तो आंख के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। आंखों के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। आंख के मध्य भाग को करोइड कहते हैं। और आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। उसके बाद देखो आगे आप कॉर्निया। सबसे पहले प्रकाश जब आंखों पर पड़ता है तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ इंटर करता है? किस पर पड़ता है? कॉर्निया पर पड़ता है। आंख का डोनेट किया जाता है। कहने का मतलब किसी को कहते हो आंख को डोनेट कर दिए हैं, मतलब कि आंख को दान कर दिए हैं। तो कौन? आंख को सब भाग को नहीं दान किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया को बदला जाता है। ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया को कभी कभी कहेगा आंख की खिड़की किसे कहा जाता है? आंख की खिड़की कॉर्निया को कहा जाता है। आंख की खिड़की कॉर्निया को कहा जाता है। उसके बाद जब प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ता है, कॉर्निया खुल जाता है और यह कॉर्निया जो है यह परितरिका और पुतली को नियंत्रण करके धरता है। ठीक है, अगर यह कॉर्निया नहीं रहता तो यह सबसे पहले परितरिका पर पड़ता है, परितरिका खराब हो जाता है, पुतली खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए कॉर्निया रहता है। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पर इंटर करता है, उसके बाद परितरिका पर, उसके बाद तब कहाँ जाके प्रकाश जाता है? फिर जाता है प्यूपिल पर, पुतली पर। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो उसके बाद पूछेंगे अब श्वेत पटल तो सबसे बाहरी भाग हो गया। उसके बाद करोइड में क्या क्या होता है? ध्यान दो। करोइड में सबसे पहले कौन कौन चीज होता है उस चीज को बताते हैं। करोइड में ग्लूकोज होता है। पूछेंगे आंख के किस भाग में ग्लूकोज पाया जाता है? ग्लूकोज। तो करोइड भाग में ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें नमक भी होता है। ठीक है, और आंख का पोषण भी, मतलब कि आंख को देखभाल करने के लिए पोषण होता है इसी में। ठीक है, आंख का पोषण इसी में होता है। ग्लूकोज भी इसमें होता है, ब्लड भी इसमें होता है। पूछेंगे आंख के किस भाग में ब्लड रहता है? तो करोइड में। ठीक है,
पूछेंगे आंख के किस भाग में ग्लूकोज रहता है, करोइड में, ठीक है। ऑक्सीजन इसको डायरेक्ट मिल जाता है वातावरण से। अब देखो आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं, मतलब आंख पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आंखों द्वारा आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। उसके बाद आंखों के जिस भाग पर सबसे पहले प्रकाश इंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है, वह कॉर्निया होता है। और कॉर्निया की खिड़की कहा जाता है। आंखों की खिड़की किसे कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया को डोनेट किया जा सकता है। कॉर्निया किसको किसको नियंत्रण करता है, परितरिका और पुतली को नियंत्रण करता है। अब देखो एक का परिभाषा, सबसे पहले परितरिका की परिभाषा क्या होगा, पुतली के बाहर एक आवरण होता है, ये पुतली है, ये बीच में क्या है, पुतली है। पुतली के बाहर एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परितरिका कहते हैं। और परितरिका के अंदर एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। परितरिका के अंदर एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब देखो यह लेंस लगा हुआ है, आंखों में जो लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस होता है, और यह एक मांसपेशियां द्वारा जुड़ी होती है। उसके बाद यह बीच में जो रहता है दर्भ, वह कचाव दर्भ होता है। कचाव दर्भ में भी, इसमें भी नमक पाया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज पाया जाता है और कुछ पानी की मात्रा, जैसे दर्भ है तो पानी की मात्रा रहता है इसमें। उसी तरह से यहाँ भी है, इसमें तो एक तरह से आंसू है, सोच लो ये क्या है, आंसू है। आंसू को अगर चाट के कभी बचपन में काना होगा, रोना पड़ा होगा तो देखता होगा, आंसू अगर मुंह में चला जाता है तो हल्का नोनगर लगता है, ठीक है, नमकीन हो जाता है। इसलिए आंसू भी इसमें पाया जाता है और नमक भी पाया जाता है, ठीक है। पूछेंगे आंख के किस भाग में नमक रहता है, तो जहाँ से आंसू जो होता है वही नमक रहता है। और इसको कहेंगे कौन भाग पर, तो यह रहता है कॉर्निया और परितरिका के बीच में, ठीक है। इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं या एक तरह से आंसू समझ लो। उसके बाद अब देखो इस पर आंखों पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हम लोगों को दिखाई पड़ता है ना सीधा, हम जैसे खड़ा है तो हम उल्टा दिखाई पड़ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ बनता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन अब सीधा कैसे होता है उस चीज का चर्चा कर रहे हैं। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इसके साथ साथ प्रकाशीय तंत्र रहता है, प्रकाशीय यंत्र रहता है, इस पे प्रकाशीय नर्व रहता है। यह मस्तिष्क को संदेश भेजता है, ठीक है। यह प्रकाशीय केंद्र पहले रेटिना पर उल्टा बन जाता है, ये प्रकाशीय नर्व होकर जाता है मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क क्या करता है, यह फिगर उल्टा रहता है, इसको सीधा करके हम लोगों को दिखाई दे देता है, ठीक है। तो इसमें जो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन हमको दिखाई कैसे पड़ता है, सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है, आभासी और सीधा दिखाई पड़ता है। तो ये था आंखों का प्रतिबिंब, और ये सबको परिभाषा ठीक से लिखा देंगे कल है, ठीक है। उसके बाद आप देखो आंख दो प्रकार का होता है। आंख कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देखो टाइप्स ऑफ आई, एक होता है सिंपल आई और एक होता है कॉम्प्लेक्स आई। अब देखो सिंपल आई मानव का होता है, ये सुनो ध्यान से, मानव का आई क्या होता है, सिंपल आई होता है। सिंपल आई मानव का कैसे सोचेंगे, सिंपल सिंपल मतलब एक तरह सीधा एकदम शॉर्टकट सरल आंख होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल आई क्या होता है, मानव जो आई से देखता है कोनो भी वस्तु का प्रतिबिंब देखता है तो वह पूरा देखता है, टूटा हुआ भाग में दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब कि सिंपल आई द्वारा जो भी वस्तु हम प्रतिबिंब देखते हैं, चाहे जो भी वस्तु देखते हैं वह वस्तु एकदम सीधा दिखाई पड़ता है, टुकड़ों में नहीं दिखाई पड़ता है। तो पूछेंगे मानव का आई कैसा होता है, तो मानव का आई सिंपल होता है, ठीक है। मानव का कैसा होता है, सिंपल सरल आंख होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आंख किसको कहते हैं, तो यह जानवरों में पाया जाता है। जानवरों को जो भी चीज देखता है टुकड़ा में, कई टुकड़ा में दिखाई पड़ता है। जैसे हम हैं, अगर हमको कोनो जानवर देखेगा तो हम कई टुकड़ा में दिखाई पड़ेंगे। तुम लोगों के लिए अगर जानवर देखेगा तो बहुत सारा टुकड़ा में दिखाई पड़ेगा। तो जानवरों में जो आंख पाया जाता है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आंख होता है, मतलब जटिल आंख होता है मानव जानवरों में, और मानव में सिंपल आंख होता है जो पूरा पूरा प्रतिबिंब को दिखाता है। अब देखो बात करेंगे आगे, जब हम दोनों आंख से एक बार में देखेंगे तो कितना डिग्री एंगल तक को देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों आंखों द्वारा अगर देखेगा प्रतिबिंब सीधा खड़ा हो जाएगा ना, दोनों आंख से अगर एक बार में देखेगा तो कम से कम तुमको 180 डिग्री एंगल तक दिखाएगा। लेकिन वही एगो आंख से अगर देखेगा तो तुमको 150 डिग्री तक दिखाएगा। तो पूछेंगे मानव एक बार अगर सीधा होकर देखेगा दोनों आंख से कितना डिग्री एंगल को कवर कर सकता है, 180 डिग्री, और एक आंख से देखेगा तो कितना डिग्री कवर होगा, 150 डिग्री एंगल को कवर कर सकता है। तो आई कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार के, एक होता है सिंपल आई और एक होता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आई। सिंपल आई मानव में और कंपाउंड आई जानवरों में पाया जाता है, ठीक है।
आप पूछते हैं आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है। और लेट होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है। उसके बाद आंख के मध्य भाग को करोइड कहते हैं। करोइड में ग्लूकोज होता है, ब्लड होता है, ठीक है, और आंसू बनता है। उसके बाद सबसे निचला भाग जो था आंख का, वह था रेटिना। तो कहेंगे आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। उसके बाद आंख पर सबसे पहले प्रकाश कहाँ इंटर करता है? कॉर्निया पर। आंख के किस भाग को डोनेट किया जाता है? कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। उसके बाद आंख में पुतली और परितरिका को कौन नियंत्रण करता है? कॉर्निया नियंत्रण करता है। उसके बाद पुतली के बाहर एक आवरण होता है जिसको हम परितरिका कहते हैं। परितरिका के अंदर एक बिंदु होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद परितरिका के जस्ट बगल में क्या लगल होता है? लेंस लगल होता है। मानव में कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस एक मांसपेशियां द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। चलो आगे बताएंगे अगले क्लास।